तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लेके आ चुका हूं एक न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक चीज इस वीडियो में मैं क्लियर रूप से समझाऊंगा और हर चीज आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। देखिए, आप बताइए मैं यहाँ पे क्या लिखाऊंगी। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो क लिखा हुआ है। अच्छा, मैं पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे ये ग लिखा है। मैं पूछूं कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बाबू। तो आप देख सकते हैं ये मैंने क्या लिखा है, ये सब है। ये क्या है, क। ये क्या है, ए। ये क्या है, व, झ, अ, च, ग। तो ये सब है आपका वर्ण। क्या है जी, वर्ण। हिंदी में ये क्या है बाबू, वर्ण। और यहाँ बहुत सारे वर्ण है तो हमको बोल सकते हैं ये वर्णों। क्या है, ये वर्णों। अब हम बोल रहे हैं क, ग, यानी कि इसका हम उच्चारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उच्चारण। क्या कर रहे हैं बाबू, इसका हम उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा, जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं, ए का उच्चारण कर रहे हैं, ग का उच्चारण कर रहे हैं या फिर च का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये उच्चारण कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, तो आखिर ये आ कहाँ से रहा है। इसका जो हम बोल रहे हैं ये आ कहाँ से रहा है, इसका स्थान कहाँ है, स्थान कहाँ है, इसका इसका प्लेस कहाँ है। तो आज हम जानेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आज का हमारा टॉपिक है बाबू, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो देख सकते हैं ये चीज आप तो पहले से पढ़े हैं, आप जानते हैं क ख ग य जो भी है वो आपको पता है। तो बस मैं आपको यही सिखाऊंगा कि जो आप ये उच्चारण करते हो, बोलते हो, तो इसका स्थान कहाँ से आता है। ठीक है, आप कौन सी जगह से इसको बोलते हो। तो आइए इसके बारे में अच्छे से मैं समझाता हूँ। चाहे आप क्लास 2 में हो, 1 में हो, 5 में हो या फिर 10 में हो, उससे मतलब नहीं है। आपको ये चीजें, प्रत्येक चीजें जो भी मैं बताऊंगा वो 100% समझ में आएगा। और आज के बाद से आपको कोई भी इस टॉपिक पे दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरी बेहतर तरीके से आपको सिखाऊंगा और 100% आपको याद हो जाएगा। आपको बाद में याद भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो है ना कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप गांव देहात में या फिर कहीं भी देखते हो जब शादी होता है तो लोग क्या करते हैं, जो लड़के पक्ष की पार्टी होती है वो क्या करते हैं, कुछ दहेज मांगते हैं। वैसे दहेज तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। चलिए, दहेज लेते हैं तो लड़का का डिमांड क्या होता है कि हमको बाइक चाहिए। क्या चाहिए, बाइक। अच्छा, कौन सा बाइक चाहिए, फिर लोग पूछते हैं कौन सा बाइक आपको चाहिए। तो बोलते हैं कि मुझे, कोई बोलता है मुझे हीरो होंडा चाहिए, कोई कहता है स्प्लेंडर चाहिए, है ना, कोई कहता है अपाची चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लड़का है ना बाबू, तो यहाँ पे आप कौन सा बाइक को मांग रहा है, वो मांग रहा है केटीएम। क्या मांग रहा है, केटीएम। देखिए ये आपसे मांग रहा है बाबू, आप केटीएम, केटीएम दो ना, केटीएम दो ना, केटीएम दो तब शादी करूंगा। दहेज में मुझे क्या दो, केटीएम। केटीएम मिलेगा तभी मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। देखो केटीएम, के का मतलब कंठ, के का मतलब कंठ। टी से हो जाएगा आपका तालु, टी से क्या हो जाएगा, तालु। एम से हो जाएगा मूर्धा, एम से क्या हो जाएगा, एम से आपका हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, डी, डी से हो जाएगा दंत। ओ, ओ से हो जाएगा आपका ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। और ना, ना से हो जाएगा नासिका, ना से हो जाएगा आपका नासिका। चलिए देखते हैं कंठ में हम लोग क्या करते हैं। कंठ जो होता है बाबू, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क वर्ग का उच्चारण करते हैं। क वर्ग, क वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ। ठीक है ना, अंग भी आता है, लेकिन अंग को हम लोग रखेंगे नासिका में। क्या रखेंगे, पंचम वर्ग, पंचम,
पंचम वर्ण जो भी आएगा यानी पांचवा वर्ण, तो अंग, इसमें अंग आ जाएगा आपका नासिका में। अगर नासिका ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप कंठ को ही टिक करेंगे, ठीक है। तो क वर्ग में जितना भी वर्ण आता है क ख ग घ अंग, वो सब आपका आ जाएगा कंठ में, लेकिन पांचवा वर्ण अंग जो है वो आपका आएगा नासिका में, ठीक है। चलिए तालु, तालु में क्या आएगा आपका च वर्ग, यानी कि च छ ज झ, और य आ जाएगा आपका किसमें बाबू, आपका आ जाएगा नासिका में, क्योंकि ये नाक से बोला जाता है, ठीक है, ये तालु से बोला जाता है। मूर्धा में आपका आ जाएगा ट ठ ड ढ, ट वर्ग, यानी ट ठ ड ढ, और आपका और आ जाएगा नासिका में, ठीक है। आगे है डी से दंत, देखिए तो त के बाद क्या आता है त, यानी कि त वर्ग, त वर्ग आपका कहाँ आ जाएगा त थ द ध, ये आपका आएगा दंत में, और न आपका आ जाएगा नासिका में। अच्छा ओष्ठ में आपका आता है प वर्ग, प वर्ग, यानी कि प फ ब भ, और म आ जाएगा आपका नासिका में। तो ये जो भी उच्चारण हम लोग करते हैं प फ ब भ का, वो हम उच्चारण करते हैं ओष्ठ से। किससे करते हैं, ओष्ठ, जैसे बोलते हैं प फ, तो देख रहे हैं इसमें ओठ का प्रयोग हो रहा है, प फ, तो ओष्ठ, त वर्ग, त थ द, तो दंत का प्रयोग हो रहा है, दांत का प्रयोग हो रहा है। मूर्धा ट ठ ड, देखो मूर्धा का आवाज आ रहा है, ठीक है। तालु च छ, तालु में सट रहा है ना, तालु, च वर्ग, च छ ज, तो ये तालु का है। कंठ, कंठ से यहां से निकलता है क ख, देखो यहां से आवाज निकल रहा है क ख, ठीक है। अब देखो अब क्या क्या आता है, ध्यान से देखना, इसमें तो कंठ में क वर्ग आ गया, और क्या आएगा तो देखो ध्यान से, आ, और आ, च वर्ग में क्या आएगा तो इसमें लिख देना ई, और ई, देखो कैसे पढ़ेंगे, आ ई, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा तालु में। अब कहेंगे इसके बाद सर ऊ ऊ, ये कहाँ आता है तो ओष्ठ में आ रहा है, देखो ऊ ऊ, इसमें ओठ का प्रयोग हो रहा है ना, तो ये आएगा ओष्ठ में, ऊ और ऊ, ये हम उच्चारण करते हैं ओष्ठ से, ठीक है। चलो आ ई ऊ हो गया। री, अब देखना ध्यान से, तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज तुम याद समझते होगे, ये इसको कौन सा स पढ़ते हैं, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए इसको बोलते हैं तलाबे स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, इसको बोलते हैं दंती स। तलाबे स यानी कि तालु से, किससे कर रहा है इसका प्रयोग, तालु से। तो देखो तालु यहाँ पे है, यानी कि इसमें आएगा आपका य, क्या आएगा य, ध्यान से देखना, य मूर्धन्य स, देखो तालाबे से इसमें आया ना, ये मूर्धन्य स में आपका आएगा मूर्धन्य स, और दंत में आएगा आपका दंती स। तो इसको याद करने का तरीका बच गया य र ल, ये कहाँ आएगा आपका तो यहाँ पे आ जाएगा य र और ल। देखो तालाबे स में ही य रहेगा, मूर्धन्य स में र रहेगा, दंती स में ल रहेगा। तालाबे स मूर्धन्य स दंती स, य र ल, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। इसमें र है तो इसी में आ जाएगा आपका री, क्या आ जाएगा री, देखो आ ई उ आ गया, र में आ गया आपका री, ठीक है। अब चलिए तो ये तो हो गया आपका तालाबे समुद्र से दंती स। अब बच गया ह, तो इसमें आपका आएगा ह का जब उच्चारण करते हैं तो कंठ से होता है ह, और इसी में आपका आता है विसर्ग, क्या आता है विसर्ग। विसर्ग जो हम लिखते हैं ना ऐसे दो बिंदु में जो दो बिंदु देते हैं इसी को बोलते हैं विसर्ग। तो ये आपका आता है किसमें, कंठ में, ठीक है। अब जो है बच गया क्या, नासिका में। देखिए पंचम वर्ण तो आता ही है, और इसमें एक आता है आपका अनुस्वार, क्या आता है जी, अनुस्वार, अनुस्वार जो हम लोग बिंदु लगाते हैं ना ऐसे किसी भी वर्ण के ऊपर, तो ये अनुस्वार इसको बोलते हैं, तो ये नासिका से इसका उच्चारण करते हैं। और एक आता है आपका इसमें चंद्रबिंदु, ऐसे चंद्रबिंदु, ठीक है। और देखो और इसमें बच गया आपका, और क्या बच रहा है देखिए बता रहे हैं मैं आपको, और इसमें आपका बच रहा है ए ऐ ओ औ
हाँ, एक आपका बच जा रहा है वो, ठीक ना। एक आता है ड ढ, देखा ध्यान से देखना, यह आपका आ जाएगा री र स आ रहा है ना, ड ढ अढ़ ढ ऐसे करके आता है, तो ये आपका इसी में बोलते हैं ऐसे, देखना ध्यान से, ये आपका इसी में आता है मूर्धा में, ठीक है। अब चलिए, अब जो है आपको मैं बताऊंगा कि ये देखो ए ओ औ, याद रखना 12 45 12 15 और फिर 45, 12 15, 12 क्या है दी, एक और दो, एक में क्या है ये एक नंबर, दो नंबर, इसको नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो 12 केटी, तो कंठ कंठ और तालु, कंठ और तालु, यानी कि कंठ तालव्य, इसमें आएगा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। तो आप देख रहे हैं कंठ तालु से आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है 15, एक और 5, एक और 5, तो कंठ ओष्ठ, कंठ, देखो एक नंबर में क्या है कंठ और 5 में क्या है ओष्ठ, तो इसका उच्चारण होगा कंठ और ओष्ठ से मिला करके, कंठ प्लस ओष्ठ से मिला के, तो इसको बोलेंगे कंठोष्ठ, क्या बोलेंगे कंठोष्ठ, ठीक है। अब चलिए व का क्या है 4 5 45, देखो 12 15 45, याद रखना 12 3 15 15 3 45, व का आपका 45 इन 4 दंत और 5 ओष्ठ, दंत ओष्ठ, तो हो जाएगा दंत दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ हो जाएगा दंतोष्ठ, क्या हो जाएगा दंतोष्ठ। तो आपने देखा कि हिंदी में जितने भी वर्ण आते हैं टोटल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में 52। तो मैंने 52 वर्ण जो होते हैं उन सबका उच्चारण स्थान बता दिया है, लेकिन इसमें क्या नहीं बताया मैंने आपको, ये स्र कवर की छ त्र और ज्ञ, इसका नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है इतने कम समय में मैंने आपको वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये मैंने आपको करके बताया है, आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी डाउट है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।